नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो चलिए फटाफट देखते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर जरूर से जरूर करें। आज है 6 मार्च, दिन है बुधवार, हिंदी तिथि कृष्ण एकादशी। सूर्योदय का समय 6:22:39, सूर्यास्त का समय 6:08:33। बात करें दिन के इतिहास की तो देखिए 1953 में आज के दिन जोसेफ स्टालिन का निधन हुआ था। देखिए बात करें स्टालिन की तो एक ऐसा इंसान था जिसका नाम एक समय में हिटलर से भी पहले लिया जाता था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस व्यक्ति ने रूस को इतना ताकतवर बनाया कि हिटलर की जर्मन सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस शासक की सेना के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। वहीं देखिए 2018 में आज ही के दिन कोनराड संगमा ने भारतीय राज्य मेघालय के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। वहीं देखिए 1508 में आज ही के दिन नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का जन्म भी हुआ था। इसी के साथ देखिए हुमायूं एक प्रख्यात मुगल सम्राट था जो बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। हुमायूं इकलौता ऐसा मुगल शासक था जिसने अपने पिता बाबर की आज्ञा का पालन करते हुए अपने मुगल साम्राज्य का बंटवारा अपने चारों भाइयों में किया था। हुमायूं के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो 7 दिन अलग अलग ढंग के कपड़े पहनता था। तो इसी के साथ 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। दुमका के सामूहिक दुष्कर्म मामले में 5 और आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के दुमका में स्पेन की टूरिस्ट से हुई सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अपनी बाइक से वर्ल्ड टूर पर निकली स्पेनिश टूरिस्ट के साथ हुई गैंगरेप में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी के साथ बता दें कि दुमका जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से पिछले दिनों पीड़िता के पति को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। ज्ञात हो कि अब तक ये जोड़ी 1,70,000 किलोमीटर की विश्व यात्रा बाइक से ही पूरा की है। दोनों ने अलग अलग मोटरसाइकिल रखी है। ईरान, इराक, सऊदी अरब के बाद ये पाकिस्तान पहुंचे थे और वहां 8,000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद इन्होंने बाइक से ही जुलाई महीने में भारत में प्रवेश किया था। लद्दाख, बीकानेर की करनी माता मंदिर, कन्याकुमारी होते हुए ये फरवरी के आरंभिक सप्ताह में श्रीलंका भी पहुंचे थे। इन्होंने पश्चिम बंगाल होते हुए नेपाल पहुंचना था, जिसके लिए उन्होंने ये रास्ता चुना था। गोड्डा के महागामा को 448 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात। झारखंड के गोड्डा जिले के महागामा को 448 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी गई। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम व मंत्री बन्ना गुप्ता ने 300 बेड वाले अस्पताल का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 83 करोड़ की शहरी जलपूर्ति योजना का भी शिलान्यास किया। मंत्रियों ने कहा कि महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह के प्रयास से इलाके में अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। इसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं यहाँ मिलेगी। इस मौके पर स्थानीय विधायक दीपिका पांडे सिंह समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। गोड्डा में अपराधी बेलगाम मुखिया को मारी गोली, पुलिस जांच में जुटी। गोड्डा जिले के मुफ्ती थाना क्षेत्र में बड़ी कल्याणी पंचायत के मुखिया कुंदन वैद को देर रात अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। हेलमेट की वजह से गोली नीचे की ठुड्डी से लगकर निकल गई। फिलहाल वो सदर अस्पताल में इलाजरत है। मामले को लेकर गोड्डा पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। एसडीपीओ और डीएसपी ने घायल मुखिया का बयान ले लिया है। हालांकि किस वजह से उन पर गोली चली इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघाल मामले में इंजीनियर की हुई गवाही। मनरेगा घोटाले की राशि की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघाल एवं अन्यों से जुड़े मामले में ईडी की ओर से गवाही जारी है। मामले में मंगलवार को ईडी के गवाह खुंटी के कार्यपालक अभियंता सिकंदर साहू की गवाही दर्ज की गई। गवाह पूरा होने के बाद बचाव पक्ष के वकीलों ने गवाह का प्रति परीक्षण किया। इसके बाद अदालत ने गवाह को डिस्चार्ज किया। मामले में ईडी की ओर से 12वें गवाह के रूप में सिकंदर साहू को प्रस्तुत किया गया था। मामले की सुनवाई ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में हो रही थी। मामले में अगली सुनवाई की तारीख 16 मार्च निर्धारित की गई है। मामले में सुनवाई के दौरान आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया था। इसी के साथ बताते चले कि पूजा सिंघाल 25 मई 2022 से जेल में है। हजारीबाग पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 किलो 200 ग्राम अफीम के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। झारखंड के हजारीबाग जिले की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसपी की गुप्त सूचना पर शहर के ओकनी तालाब के निकट 5 तस्करों के पास से 3 किलो 200 ग्राम अफीम पुलिस ने बरामद की है। इसके साथ ही 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद अफीम की कीमत 5 लाख बताई जा रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद अफीम का मूल्य 15 लाख बताया जा रहा है। बता दें कि सभी तस्करों पर लोहसिंगना थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन्हें जेल भी भेज दिया गया है। एसपी अरविंद कुमार सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हजारीबाग जिले को नशा मुक्त बनाने में पुलिस जुट गई है। देवघर में 12 साइबर आरोपी हुए गिरफ्तार।
साइबर थाने की पुलिस ने मोहनपुर थाना क्षेत्र के अमलेवा व घोरमारा गांव, पात्रोल थाना क्षेत्र के सिरसा, पथरा, गोविंदपुर, रंगुडी, मार्गुमुंडा थाना क्षेत्र के केंदुआटाड़, कुंडा थाना क्षेत्र के बांदाडी और साटा के पथरड्डा ओपी क्षेत्र के बभनकुट गांव में छापेमारी कर एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए ठगी करने वाले 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 12 मोबाइल फोन व 21 सिम कार्ड बरामद किए हैं। इन लोगों के पास से बरामद मोबाइल व सिम कार्ड खंगालने पर पुलिस को देश भर के विभिन्न राज्यों में हुए क्राइम के लिंक मिले हैं। उस आधार पर पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपराध में संलिप्तता स्वीकारते हुए बताया कि उपरोक्त सभी एयरटेल पेमेंट्स बैंक का फर्जी अधिकारी बनकर ग्राहकों को झांसे में लेते थे। इसके बाद एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए कार्ड बंद होने व चालू कराने का झांसा देकर सारा डिटेल्स हैक कर ठगी करते थे। इसके अलावा वे लोग फोन पे, एटीएम व फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर उपभोक्ताओं को कैशबैक का झांसा देकर फोन पे गिफ्ट कार्ड क्रिएट कराकर डिटेल्स प्राप्त करने के बाद ठगी करते थे। इसके अलावा विभिन्न बैंकों के अधिकारी बनकर एटीएम बंद होने व चालू करने का झांसा देकर ठगी करते थे। साथ ही फर्जी क्रेडिट कार्ड पदाधिकारी बनकर केवाईसी अपडेट का झांसा देकर उपभोक्ताओं के अकाउंट से ठगी कर लेते थे। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने सभी को कोर्ट में पेश कराया है। वो कोर्ट के निर्देश पर जेल भेज दिया है। झामुमो ने अपनी सूची कांग्रेस नेतृत्व को सौंपा। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का खाका तैयार। झारखंड में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। भाजपा ने 11 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। वहीं अब इंडिया गठबंधन में भी सियासी हलचल है। इंडिया गठबंधन में भी सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है। 1-2 दिनों के अंदर कांग्रेस नेतृत्व की सीट शेयरिंग को लेकर मुहर लग जाएगी। इधर सोमवार को कांग्रेस कोटे के सभी मंत्री प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। मंत्री और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख दिल्ली में हैं। सोमवार की शाम कांग्रेस नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक की। बैठक में लोकसभा की सीटों पर मंथन हुआ। कांग्रेस के हिस्से आने वाले सीटों को लेकर नेताओं से विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में एक सीटों पर जमीनी तैयारी को लेकर केसी वेणुगोपाल ने फीडबैक लिया। बैठक में राजद और वाम दलों को सीट देने पर भी मंथन किया गया। इसके साथ सांसद गीता कोड़ा के भाजपा के साथ जाने के बाद भी परिस्थिति को लेकर नेताओं से राष्ट्रीय महामंत्री ने बात की। इस बैठक में सिंहभूम के संभावित उम्मीदवारों के जीत पर चर्चा की गई। इसके साथ ही सिंहभूम सीट छोड़कर जमशेदपुर लेने पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय कांग्रेस के महामंत्री श्री वेणुगोपाल ने मंत्रियों को चुनावी टास्क दिए हैं। महामंत्री का कहना था कि सरकार के मंत्री कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय निभाएं, संगठन में अपनी पूरी भूमिका निभाएं। स्पेनिश महिला से गैंगरेप पर हाईकोर्ट ने स्वतः लिया संज्ञान, मांगी जांच रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका के हसडिया में स्पेनिश महिला टूरिस्ट से हुई गैंगरेप की घटना को गंभीरता से लेते हुए उसे स्वतः संज्ञान से जनहित याचिका में तब्दील कर दिया है। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने मामले में मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी व दुमका एसपी को प्रतिवादी बनाया है। साथ ही दुमका के एसपी को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है। वहीं खंडपीठ ने अधिवक्ता रितु कुमार के मामले में एम्स क्यूरी नियुक्त किया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 7 मार्च की तिथि निर्धारित की है। मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने मौखिक रूप से कड़ी टिप्पणी की है और विदेशी महिला से हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अत्यंत गंभीर बताया। खंडपीठ ने कहा कि किसी विदेशी नागरिक के खिलाफ किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना से देश की पर्यटन अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। साथ ही इसके गंभीर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिणाम हो सकते हैं। किसी विदेशी महिला के खिलाफ यौन संबंध अपराध से देश के खिलाफ प्रतिकूल प्रचार होने की संभावना है। इससे दुनिया भर में भारत की छवि खराब होगी। झालसा ने पीड़िता की सहायता के लिए कदम उठाए हैं और तत्काल सहायता भी पहुंचाई है। बाबूलाल मरांडी ने साधा निशाना, बोले एमपी एमएलए बनकर लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ता शिबू सोरेन परिवार। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर शिबू सोरेन परिवार पर निशाना साधा है। श्री मरांडी ने राज्यसभा चुनाव मामले में सीता सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इस केस से शिकायतकर्ता वो स्वयं शामिल रही हैं। इस फैसले से शिबू सोरेन परिवार बेनकाब हो गया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि ये मामला 2012 के राज्यसभा चुनाव से जुड़ा है, जिसमें झामुमो विधायक सीता सोरेन के ठिकानों से पैसे बरामद हुए थे। सीबीआई ने उनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज किया था। सीता सोरेन ने अपने बचाव में हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट में याचिका रद्द होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित 7 जजों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कहा कि यह फैसला कई मिथक को तोड़ने वाला है। चाहे सदन हो या कहीं, यदि मामला आपराधिक है तो आपराधिक ही माना जाएगा। कोई पैसा लेकर सवाल पूछे या वोट दे, सभी आपराधिक हैं। श्री मरांडी ने कहा कि शिबू सोरेन परिवार ने इस मामले में इतिहास रचा है। एमपी एमएलए बनकर शिबू सोरेन परिवार ने पैसा लूटने का कोई कसर नहीं छोड़ा है। दूध में मिलावट पर हाईकोर्ट ने स्वतः लिया संज्ञान, कहा सरकार को नहीं है चिंता।
झारखंड हाईकोर्ट ने दूध सहित अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि मिलावट खाद्य पदार्थ की बिक्री गंभीर बात है। मिलावटी खाद्य पदार्थ के सेवन से लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार को कोई चिंता नहीं है। खंडपीठ ने जानना चाहा कि लोगों को नुकसान से बचाने के लिए राज्य में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य के 24 जिलों में सिर्फ रांची के नामकुम में मिलावट खाद्य पदार्थों की जांच के लिए फूड लैब बनाया गया है। राज्य में कम से कम 4 फूड लैब होनी चाहिए। मिलावटी खाद्य पदार्थ की जांच के लिए 24 जिलों में मोबाइल वैन की सुविधा होनी चाहिए थी, ताकि मिलावटी खाद्य पदार्थों की तुरंत जांच हो सके। आगे खंडपीठ ने जेपीएससी से पूछा है कि वर्ष 2023 में फूड सेफ्टी ऑफिसर के 56 पदों सहित माइक्रोबायोलॉजिस्ट आदि पदों के भरने के लिए विज्ञापन निकाला गया था। अब तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हुई है? मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 12 मार्च की तिथि निर्धारित की है। कमलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, आधार का क्लोन बनाकर पैसा ठगी करने वाला गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत पडमदा के कमलपुर थाने की पुलिस ने फर्जी फिंगरप्रिंट बनाकर गलत ढंग से रुपया निकासी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। उसका नाम राजा कुमार है। वो बिहार के नवादा के गोरांडी गांव का रहने वाला है। बता दें कि ठगी के मामले में वो नवादा में भी पूर्व में जेल जा चुका है। वर्तमान में वो जमानत पर है। उसके पास से 13 फर्जी फिंगरप्रिंट, 11 लोगों के आधार कार्ड का विवरण, एक मोबाइल फोन और 34,060 रुपए बरामद हुए हैं। धनबाद में नाबालिग से देह व्यापार कराने में पति पत्नी को 20 वर्ष की कैद। नाबालिग को बहला फुसलाकर अगवा कर ले जाने और उसे जबरन देह व्यापार कराने के एक मामले में सोमवार को धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है। मामले के नामजद आरोपी जोगता निवासी मोहम्मद रिजवान उर्फ बबलू अंसारी व उसकी पत्नी चांदनी खातून को 20 वर्ष कैद व 20,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। 1 मार्च को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था। प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर 28 मई 2023 को जोगता थाने में दर्ज की गई थी। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।